हर साल सावन आता है, कांवड़ यात्रा शुरू होती है और हर साल की तरह एक सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि सावन शिवरात्रि आखिर किस दिन होगी, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। इस बार भी सोशल मीडिया से लेकर पंडितों तक 10 और 11 अगस्त को लेकर के भारी कन्फ्यूजन है। लेकिन आज हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि दृक पंचांग की सटीक गणना और शास्त्रों के गणित के आधार पर इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने की कोशिश करेंगे। आखिर कांवड़ यात्रा के समापन का सही मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और आपको सावन में क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं विस्तार से आपको बताऊंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। चारों तरफ बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। यह पूरा ही महीना भगवान शिव की आराधना और उनकी कृपा पाने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। सावन की शुरुआत के साथ ही शुरू हो गई है शिव भक्तों की सबसे बड़ी यात्रा, यानी कि कांवड़ यात्रा। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी भक्तों के मन में एक बड़ा सवाल है, सावन शिवरात्रि आखिर कब है, 10 अगस्त या फिर 11 अगस्त को, और इस दिन कांवड़ यात्रा का समापन आखिर क्यों होता है। आप में से कई लोग ये पूछते होंगे। देखिए, सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का एक विशेष और बेहद ही पवित्र स्थान माना गया है। कांवड़िए, जिन्हें हम भोले के भक्त कहते हैं, वे नंगे पैर कई मीलों का सफर तय करके पावन नदियों की ओर चल पड़ते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, पवित्र नदियों से जल भर कर लाना और अपने आराध्य यानी कि देवों के देव महादेव का जलाभिषेक करना। रास्ते की थकान, धूप या बारिश इन कांवड़ियों का रास्ता नहीं रोक पाती। उनके होठों पर बस एक ही नारा होता है, बोल बम तारक बम। यह यात्रा सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं होती, बल्कि एक आत्मा का परमात्मा से मिलन भी है। यह यात्रा पूरे सावन महीने चलती है, लेकिन इसका मुख्य समापन सावन महीने की शिवरात्रि पर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को यह पवित्र जल अर्पित करके भक्त अपनी यात्रा को पूर्ण मानते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो आप सभी के मन में है, सावन शिवरात्रि आखिर कब है। त्यौहार हर साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है। साल 2026 में इस चतुर्दशी तिथि को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन है। देखिए, दृक पंचांग की सटीक गणना के अनुसार साल 2026 में सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त को सुबह 4:54 से शुरू होगी और इसी तिथि का समापन 12 अगस्त को देर रात में 1:52 पर होगा। अब क्योंकि शिवरात्रि की पूजा निशिता काल में होती है और पूरे दिन के व्रत के लिए चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त को ही मुख्य रूप से मिल रही है, इसलिए सावन शिवरात्रि का पावन पर्व 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। और इसी दिन जो कांवड़िए होंगे वो भगवान शिव का जलाभिषेक करके अपनी कांवड़ यात्रा को विधि विधान के साथ समाप्त कर देंगे। आखिर सावन शिवरात्रि इतनी खास क्यों है, अब आप ये सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, धार्मिक मान्यताएं कहती हैं सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय होता है। इस महीने में की गई थोड़ी सी भक्ति और शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर सकती है। और जब सावन के महीने में शिवरात्रि आती है तो यह सोने पे सुहागा हो जाता है और इसी दिन पूजा करने से, व्रत रखने से और जलाभिषेक करने से कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और महादेव की विशेष कृपा मिलती है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। अब जान लेते हैं कि सावन शिवरात्रि पर आपको पूजा कैसे करनी चाहिए। भगवान शिव देखिए बहुत भोले हैं, वो बहुत कम सामग्री में ही आपको प्रसन्न कर देंगे। वो खुद प्रसन्न होंगे और आपका जीवन धन्य कर देंगे। सावन शिवरात्रि के दिन अगर मैं बात करूं तो सुबह जल्दी उठिए, स्नान करके व्रत का संकल्प ले लीजिए, शिवलिंग पर शुद्ध जल, गंगा जल, दूध से अभिषेक करिए। भगवान शिव को उनकी प्रिय चीज़ें जैसे बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन और सफ़ेद आग के फूल ज़रूर अर्पित करिए। रुद्राभिषेक करना इस दिन बेहद कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन की सबसे बड़ी खासियत है 4 प्रहर की पूजा। सावन शिवरात्रि की रात को 4 भागों में बटा जाता है और प्रहर में जो पहला प्रहर होता है उसमें शिवलिंग का अभिषेक और पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो साधक रात भर जागरण करके इस चारों प्रहर में शिव की उपासना करता है उसे विशेष पुण्य मिलता है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। याद रखिएगा, साल 2026 में सावन शिवरात्रि 11 अगस्त को मनाई जाएगी और इसी दिन कांवड़ यात्रा का भी समापन हो जाएगा। अब बात उस आपके सबसे बड़े सवाल की, हम सभी चाहते हैं कि सावन में शिव जी की कृपा हम पर बरसे, लेकिन क्या हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं कर देते हैं जिससे हमारी पूजा का पूरा फल हमें नहीं मिल पाता या फिर हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। देखिए, सावन में शिव पूजा की सही विधि क्या है, इस महीने में आयुर्वेद और शास्त्रों के अनुसार क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपके लिए क्या नियम है। आइए सबसे पहले बात करते हैं सावन में भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी चाहिए।
देखिए शिव जी बेहद सरल हैं। उन्हें आशुतोष कहा जाता है, यानी जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी पूजा में बहुत दिखावे की ज़रूरत नहीं होती। सुबह की शुरुआत सावन के महीने में व्रती को सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनिए और अगर सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े हों तो ज़्यादा अच्छा है। दिशा का ध्यान रखिए। पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। जलाभिषेक की विधि क्या है? सबसे पहले देखिए तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लीजिए। अगर गंगा जल हो तो बहुत बढ़िया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जल की धारा पतली होनी चाहिए और आपको लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। पूजा सामग्री की अगर मैं बात करूं तो शिव जी को भस्म, त्रिपुंड यानी चंदन का तिलक, बेलपत्र, धतूरा, भांग और सफ़ेद आग के फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। ध्यान रखिए बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। हमेशा 3 पत्तियों वाला ही बेलपत्र लें। इसे उल्टी तरफ से चिकना हिस्सा जिधर होता है शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए शिवलिंग पर कभी भी हल्दी मत चढ़ाइए। इसके अलावा सिंदूर, तुलसी के पत्ते और केतकी के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। यह शास्त्रों में वर्जित माना गया। अंत में आप धूप दीप दिखाकर भगवान की पूजा करिए, शिव चालीसा का गुणगान करिए, शिव रुद्राष्टका का पाठ करें और शिव जी की आरती भी करें। सच्चे भाव से चढ़ाया गया 1 लोटा जल भी देखिए महादेव को प्रसन्न कर सकता है, लेकिन विधि विधान से की गई पूजा विशेष फलदायी होती है। सावन में अब क्या नहीं खाना चाहिए वो देखिए वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि दोनों लिहाज से मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमारे शास्त्रों में जो नियम बनाए गए हैं उनके पीछे बहुत ही गहरा विज्ञान और आयुर्वेद छिपा है। हरी पत्तेदार सब्जियां, सावन में पालक, मेथी, बथुआ, गोभी जैसी चीज़ें खाने की मनाही होती है। आयुर्वेद के अनुसार बारिश के मौसम में इन सब्जियों में कीड़े और बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है। इन्हें खाने से वात दोष बढ़ता है और पाचन तंत्र खराब हो सकता है। सावन में बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। देखिए शास्त्र में बैंगन को अशुद्ध माना गया। वैज्ञानिक तौर पर भी बारिश के मौसम में बैंगन में कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, इसलिए सावन में इसे खाने से बचना चाहिए। कच्चा दूध अगर मैं कहूँ ये नहीं पीना चाहिए तो देखिए सावन में शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, लेकिन इसे पीने की मनाही होती है। बारिश के मौसम में गाय या भैंस जो चारा खाती हैं उसमें कई तरह के कीड़े हो सकते हैं, जिससे कच्चा दूध वात बढ़ाने वाला हो सकता है। दूध हमेशा अच्छे से उबाल कर आप पिएँ। तामसिक भोजन भी आपको सावन में नहीं करना है। देखिए सावन साधना और भक्ति का महीना है। मांस, मछली, अंडे, शराब और यहाँ तक कि प्याज, लहसुन तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। यह शरीर में आलस्य, क्रोध और कामुकता बढ़ाता है, ध्यान और पूजा में बाधा डालता है। इसलिए सावन में पूरी तरीके से सात्विक भोजन ही करना सबसे फलदायी होगा। कढ़ी और मसूर की दाल को लेकर के भी मनाही है। देखिए सावन में कढ़ी खाना भी वर्जित माना गया और मसूर की दाल को तो तामसिक माना गया, इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए सावन के सोमवार का व्रत बहुत ही फलदायी होता है, लेकिन व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है संकल्प। अगर आप सावन में व्रत रख रहे हैं तो कुछ आपको विशेष नियमों का पालन भी करना चाहिए। सावन के पूरे महीने विशेषकर व्रत वाले दिन व्रती को ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना चाहिए। मन में बुरे विचार, वासना नहीं लानी चाहिए। व्रत के दौरान शरीर की ऊर्जा बचानी चाहिए। अगर आप गुस्सा कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, किसी की चुगली करते हैं तो आपकी ऊर्जा नष्ट होती है। व्रत भी खंडित माना जाता है। इससे हमेशा शांत रहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। व्रती को दिन के समय सोना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्रत वाले दिन दोपहर में सोने से व्रत का फल कम हो जाता है। साथ ही सावन में ज़मीन पर या लकड़ी के तख्त पर ही सोना सबसे शुभ माना गया। अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो सेंधा नमक, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, आलू, मूंगफली और ताजे फलों का सेवन करें। व्रत खोलने के लिए सात्विक भोजन का ही आप ग्रहण करिएगा, उसी को आप रखिएगा और क्षमा ज़रूर मांगे। देखिए व्रत में सबसे ज़रूरी है आपका भाव, क्षमा भाव रखिए। किसी ने आपका दिल दुखाया है, क्षमा कर दीजिए। किसी ने आपका अपमान किया, क्षमा कर दीजिए। महादेव उसी पर प्रसन्न होते हैं जिनका हृदय निर्मल होता है, जो क्षमा की भावना रखते हैं। याद रखें सावन का महीना सिर्फ पूजा पाठ का नहीं बल्कि खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध करने का भी है। आयुर्वेद और अध्यात्म का यह अनूठा संगम हमें अनुशासन सिखाता है। अगर आप बताई गई इन छोटी छोटी बातों और नियमों का ध्यान रखकर महादेव की पूजा करेंगे तो यकीन मानिए भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे।